Hello students, let's learn chapter 8 science subject standard 9. Okay, this is the physics portion of the science subject. Okay, we learn about motion. Okay, what is motion? कोई भी चीज़ जो मूविंग होती है उसको we can say that it is in motion. Okay, planet, stars, गैलेक्सीज वो सब मोशन में, बर्ड्स उड़ते हैं वो भी मोशन में बोला जाता है, जो फिश स्विम करते हैं उसको भी मोशन में बोला जाता है. कार्स ऑल्सो मूव, दे आर ऑल्सो सेड टू बी इन मोशन. ओके, एनीथिंग दैट इज मूविंग इज सेड टू बी इन मोशन. ओके, हवा भी इज इन मोशन. हाउ वी कैन से दैट? धूल उड़ती है, बाद में पत्ते उड़ते हैं, ठीक है, झाड़ जो हिलते हैं, तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि द विंड इज ऑल्सो इन मोशन. ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि सूरज उगता है, सनसेट होता है, बाद में सीज़न चेंज होता है. पहले अभी क्या चल रहा है? रेनी सीज़न. उसके बाद क्या आएगा? विंटर सीज़न. मतलब सीज़न चेंज होता रहता है. ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ इज कंटिन्यूस मूविंग, मतलब घूमता रहता है वो कंटिन्यूसली. ठीक है, तो इसके लिए सीजन चेंजेस होते हैं. ठीक है, अभी हम लोग जब बस में बैठे रहते हैं, ट्रेन में बैठे रहते हैं, कार में, कोई भी व्हीकल में बैठे रहते हैं, तो हम लोग को क्या लगता है कि जो सामने वाला चीज़ है, जो ट्रीज़ है, जो नॉन मूवेबल है, जैसे बिल्डिंग हो गया, हम लोग को लगता है वो मूव होते हैं. ठीक है, लेकिन एक्चुअल द व्हीकल इज मूविंग. ठीक है, और जो सामने वाला रास्ते पे खड़ा होगा आदमी, उसको क्या लगेगा कि द ट्री देन द बिल्डिंग इज स्टेशनरी, लेकिन जो व्हीकल है वो मूव हो रहा है. ठीक है, तो दोनों का नज़रिया से अलग अलग चीज़ दिखता है. ठीक है, सम मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब अभी हम लोग आगे समझेंगे वो. ठीक है, अभी ये समझ लो, पहले स्ट्रेट मोशन का समझ लो. ठीक है, क्या होता है कि कोई मोशन ऐसे होते हैं, दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, सम आर इन अ सर्कुलर पाथ, ऐसे. ठीक है, बाद में लेट्स लर्न अबाउट डिस्क्राइबिंग मोशन. ठीक है, अभी यू अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. एक विलेज है, ठीक है, उसके अंदर स्कूल है, वो कितना दूर है? 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. ठीक है, मतलब हम लोग ने जो स्कूल का पोजीशन है वो फिक्स कर दिया, 2 किलोमीटर्स है वो रेलवे स्टेशन से. ठीक है, रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि वहाँ से हम लोग मेजर करेंगे. ठीक है, कितना मेजर करेंगे? 2 किलोमीटर्स. ठीक है, वी कुड हैव ऑल्सो चोजन अदर रेफरेंस पॉइंट्स अकॉर्डिंगली टू आवर कन्वीनियंस. मतलब जैसा जैसा कन्वीनियंस है वैसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं. टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन. मतलब इधर ओरिजिन क्या हो गया? रेलवे स्टेशन. ठीक है, और डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर्स. किसका? स्कूल का. गांव के अंदर एक स्कूल है वो. ठीक है, तो द ओरिजिन इज रेलवे स्टेशन इन दिस केस. ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, नाउ इफ यू टेक दिस एग्जांपल, ओके, यू विल स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम दिस ओरिजिन पॉइंट ओ. ओके, 0 किलोमीटर है वो. पहले तुम सी पॉइंट पे जाओगे, वो 25 किलोमीटर दूर है ओ से. ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ोगे, वहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट बी आएगा 35 किलोमीटर से. समझो यहाँ पे तुम नाश्ता करने रुक गए. ठीक है, यहाँ पे तुमको 25 किलोमीटर पे कोई मिल गया, वहाँ स्टॉप हो गया तुम्हारा जर्नी. फिर वही रूट पे आगे गए, वहाँ पे नाश्ता करने रुक गए, फिर आगे गए तुम्हारा डेस्टिनेशन पे. डेस्टिनेशन इज एट ओ विच इज 60 किलोमीटर्स फ्रॉम ओ. योर डेस्टिनेशन इज ए, सॉरी, डेस्टिनेशन इज ए फ्रॉम पॉइंट ओरिजिन ओ. ओके, तो तुमने टोटल कितना अभी वापस, ये अपना काम खत्म हो गया आपका. ठीक है, जहाँ पे जा रहे थे वहाँ खत्म हो गया. फिर आप लोग क्या करते हैं? वापस आप अपना ये डिस्टेंस पे आते हैं, सी पे. ठीक है, तो टोटल तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया? ये 60, और वापस जितना आए, ये कितना डिस्टेंस आए? 35 किलोमीटर. तो 60 + 35 कितना हुआ? 95 किलोमीटर तुमने डिस्टेंस तय किया टोटल. ठीक है, यहाँ से वापस आने में पहले तुम 60 किलोमीटर डेस्टिनेशन पे गए, डेस्टिनेशन से वापस 35 किलोमीटर आ गए सी पॉइंट पे. ठीक है, अभी Now this
distance which is covered, okay, it is the displacement. In this case we started a journey from point O and 0 kilometers. We went to a destination which was 60 kilometers from O, ठीक है, and we came back 35 kilometers to point C, ठीक है. So the distance covered was 95 kilometers, okay. But now if you say the displacement, okay, how much will be the displacement? That will be the net difference between the initial and the final. Suppose this was the initial was 0 and the final is 60 first, and from 60 we came back, हम लोग वापस आ गए 35 किलोमीटर, ठीक है. तो कितना हो गया ये 60 + 35 95 किलोमीटर अपना डिस्टेंस हो गया. लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 25 किलोमीटर, ठीक है. खाली तुम लोग नेट 25 किलोमीटर ट्रैवल किया ऐसा बोला जाता है. उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. मतलब योर कार और द व्हीकल इन विच यू आर ट्रैवलिंग हैज डिस्प्लेस्ड 25 मीटर्स फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है. तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन there is a difference between the total distance covered and the displacement, ठीक है. distance covered is 95 whereas the displacement is 25, okay. दोनों चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है. डिस्टेंस हुआ टोटल, कितना टोटल ट्रैवल किया, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है फ्रॉम द व्हीकल का जो स्टैंडिंग पोजीशन है वहाँ से लेके फाइनल एट रेस्ट में आता है पोजीशन, तो वो डिस्टेंस गिना जाता है, ठीक है. नेट डिस्टेंस. और एक वैसे इसमें एग्जांपल लेंगे हम लोग. वापस हमने कार स्टार्ट की 0 से लेके हम लोग ने डिस्टेंस ट्रैवल किया ए तक 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, डेस्टिनेशन पे गए, वहाँ से वापस घर आ गए, ये काम हो गया अपना, ठीक है. यहाँ पे गए थे हम लोग 60 किलोमीटर तक और वहाँ से वापस हम लोग घर आ गया. तो डिस्टेंस ट्रैवल विल बी हाउ मच? 60 किलोमीटर जाने में और 60 किलोमीटर आने में, मतलब 120 किलोमीटर हो गया जर्नी, ओके. बट द डिस्प्लेसमेंट वुड बी हाउ मच? 0, ठीक है. 0 कैसे? वो बोला जाएगा कि दैट व्हीकल हैज नॉट मूव, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज द सेम, okay. So the displacement would be 0, okay. Now let's learn about uniform motion and non-uniform motion. Consider an object moving along a straight line. वही हम लोग ने जो पहला वाला एग्जांपल देखा था स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है. वो स्ट्रेट लाइन में एक व्हीकल मूव हो रहा है, पहले सेकंड में वो 5 मीटर चलता है, ठीक है. फिर वापस दूसरा सेकंड में क्या करता है? वापस और 5 मीटर चालू होता है, मतलब जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से, ठीक है. और फिर एक थर्ड सेकंड में और 5 मीटर चलता है वो, ठीक है. इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर्स इन ईच सेकेंड. एक सेकंड में 5 मीटर वो आगे चलता है. एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स. इंटरवल्स क्या होता है? दो मूवमेंट जो होता है, दो मूवमेंट उसके बीच में जो टाइम है वो इट इज़ कॉल्ड इक्वल इंटरवल, ठीक है. इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. कब यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा? व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल, ओके. एंड इन दिस केस द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है. बड़ा मूवमेंट नहीं होना चाहिए इसका, ठीक है. यूनिफॉर्म मोशन तो हमने देख लिया, इक्वल डिस्टेंस होता है और इक्वल टाइम होता है, टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, जैसा भी फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था, ठीक है. तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. इक्वल डिस्टेंस होता है और इक्वल टाइम होता है, ठीक है. अभी नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल देखेंगे, ठीक है. हम लोग काफ़ी जगह ये देखा रहे बट हम लोग क्या इतना नोट नहीं किए उसको. हम लोग कोई ट्रैफिक जैम में फंस गए कार में, ठीक है. तो कार क्या करती है? धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ठीक है. एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ेगी. तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. क्यों? कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है वो इक्वल नहीं होता. कभी ज़्यादा टाइम मिल जाता है चलाने के लिए गाड़ी और कभी कम टाइम मिलता है, ठीक है. जैसे जैसे ट्रैफिक खुलेगा वैसे वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और वो टाइम भी अलग अलग लेगा, ठीक है. कोई बार हम लोग ज़्यादा टाइम में एक ही जगह पर खड़े रहेंगे, कोई टाइम जल्दी से निकल जाएंगे उस जगह से, ठीक है. और जो जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है,
या चल के भी जाते हैं, तो कोई मिल गया हम लोग तो रुक जाते हैं बीच में, ठीक है, और जॉगिंग करते हुए थक जाते हैं तो कभी कभी स्लो हो जाता है अपना स्पीड, तो दैट इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, ठीक है। बचपन में हमने कहानी सुनी थी कछुए की और खरगोश की। कछुआ क्या धीरे धीरे चलता है और खरगोश फास्ट मूव होता है, ठीक है। और रियल लाइफ में भी हमने एग्जांपल्स देखी है, ठीक है। अगर कोई कार और ट्रक एक ही जगह से एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे और एक सर्टन डिस्टेंस कवर करने बोलेंगे, सपोज 60 किलोमीटर्स, तो कार का जो कवरिंग टाइम है वो जल्दी हो जाएगा, मतलब वो 60 किलोमीटर जल्दी कवर करेगी, और ट्रक को 60 किलोमीटर्स कवर करने में ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मूव एट डिफरेंट स्पीड तो मैंने समझा दिया अभी क्या है, तो उसका ऐसा यूनिट क्या है, उसको किस यूनिट में मेजर करेंगे, उसका होगा मीटर पर सेकेंड, और कैसे लिखा जाएगा, ms⁻⁻1 और m/s, ये दो फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा उसका यूनिट क्या होगा, मीटर हो गया, सेंटीमीटर उसका दूसरा यूनिट आपको मालूम होगा, तो सेम मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, s⁻⁻1 होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, किलोमीटर्स, जो लॉन्गर डिस्टेंस है उसको किलोमीटर्स पर आवर में मेजर होता है, ठीक है। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग स्पीड, ठीक है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है। मतलब ये हमने रेस चालू की, ठीक है, वो जो कार और ट्रक वाली रेस है, ठीक है। तो कार का स्पीड कभी बीच में कुछ आ गया, कोई साइकिल लेके आ गया, कोई टू व्हीलर लेके आ गया, तो क्या होता है, कोई ओवरटेक कर रहा है तो उसको स्पीड स्लो करना पड़ता है, ठीक है। तो द स्पीड में नॉट बी कांस्टेंट, मतलब एक ही जैसा स्पीड नहीं होता, कभी स्लो होता है कभी फास्ट होता है, ठीक है। दोनों का केस में ऐसा होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको एवरेज स्पीड निकालेंगे, मतलब कैसा है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब 60 किलोमीटर अपना एग्जांपल था, 60 किलोमीटर टोटल ट्रैवल किया, और 60 किलोमीटर ट्रैवल करने को कितना टाइम लगा उसको, कार को, और वैसे सेम ट्रक का करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और उसका सिंबल्स है, स्पीड का सिंबल है v, और डिस्टेंस का सिंबल है s, और टोटल टाइम का सिंबल है t, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स, देन अनदर 16 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स। मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक व्हीकल ले लो, ठीक है, वो क्या करता है, पहले 16 मीटर चलता है, कितना सेकंड में, 4 सेकंड में, उसके बाद वापस दूसरा 16 मीटर चलता है, कितना, 2 सेकंड में, ठीक है। व्हाट इज द, to find out the average speed, we have to add the total distance traveled and divide by the total time taken, okay. Here in this case the total distance traveled is 16 meters, and again it has traveled 16, so 16 plus 16, 32 meters it has traveled, and total time taken is 4 seconds plus 2 seconds, that is 6 seconds. So when we divide total distance divided by total time taken, we get average speed, and the unit is meter per second. So therefore the average speed of the object is 5.33 meters per second. You can write this as meter s⁻⁻1, okay. Now let's learn speed with direction, okay. The sum which we solved over here was in a straight line, okay. The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with speed, okay. मीन्स डायरेक्शन उसका अगर बताएंगे, जिस डायरेक्शन में व्हीकल चला या कोई भी ऑब्जेक्ट चला, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, direction of motion. The quantity that specifies both these aspects
इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, मतलब वेलोसिटी। ठीक है, कोई भी स्पीड है, कोई एक डायरेक्शन के साथ दिया हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। जो वेलोसिटी है वो कभी कम भी होती है, ज्यादा भी होती है ना। कोई कंटिन्यूस एक ही जैसे की वेलोसिटी नहीं होगी, एक ही तरह की। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। कैसे कैसे चेंज करके हम लोग स्पीड वेरी कर सकते हैं। जैसे व्हीकल है टू व्हीलर, उसमें गियर चेंज करके स्पीड वेरी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने से वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, है ना। कभी हम लोग गाड़ी चला के जा रहे हैं तो कभी स्पीड ब्रेकर आ गया तो स्लो कर देंगे स्पीड, कोई बीच में आ गया तो स्पीड स्लो कर देंगे। खाली रोड है तो बहुत लोग भगाते हैं, फास्ट चलाते हैं। ठीक है, तो इट इज अ वेरिंग स्पीड, एक ही जैसे का स्पीड नहीं होता है ना। वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज निकालेंगे तब अपने को उसका वेलोसिटी पता चलेगा। कभी वेलोसिटी ज्यादा है, कभी कम है, तो एवरेज निकालेंगे। इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। हम लोग जैसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया ये वाला सम में, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, in case the velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of the initial velocity and final velocity for a given period of time. ठीक है, that is मतलब उसका फॉर्मूला कैसा है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्ट होती है ना, कौन सी स्पीड से स्टार्ट होती है वो वेलोसिटी, प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ क्या सिंबल दिया गया है, u, और फाइनल वेलोसिटी को क्या सिंबल दिया है, v। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को क्या सिंबल है, v, और यहाँ पे लिखा है av, एवरेज का शॉर्ट फॉर्म av, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स। स्पीड और वेलोसिटी को दोनों को सेम यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। लेट्स लर्न वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर्स एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। ओडोमीटर मतलब जो रीडिंग आती है ना कार में या टू व्हीलर में, आगे किलोमीटर्स की एक रीडिंग आती है। ठीक है, तो उसमें स्टार्ट में कितना था, जब स्टार्ट किया व्हीकल तब 2000 किलोमीटर्स था। ठीक है, एंड 2400 किलोमीटर्स एट द एंड ऑफ द ट्रिप, मतलब जैसा अपना जर्नी खत्म हुआ तो कितना रीडिंग आया, 2400। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना किलोमीटर गाड़ी चला, तो दिस इज द फाइनल किलोमीटर रीडिंग, दिस इज द इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल विल गिव यू द टोटल किलोमीटर्स ट्रेवल्ड। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, मतलब वो जर्नी को कितना घंटा लगा, 400 किलोमीटर का जर्नी ट्रेवल करने को 8 घंटा लगा। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर्स पर आवर एंड मीटर्स पर सेकेंड। इसमें 2 यूनिट में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला हम लोग जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लोग लिख देंगे, तो सॉल्व करने को इजी पड़ता है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार कितना है, फाइनल किलोमीटर रीडिंग माइनस इनिशियल किलोमीटर रीडिंग, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 400 किलोमीटर गाड़ी चला, और वो 400 किलोमीटर
कितने घंटे में कवर हुआ, 8 घंटा लगा उसको, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या है, s डिवाइड बाय t। s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 किलोमीटर्स पर आवर। और इसमें पूछा है मीटर्स पर सेकंड भी पूछा है, तो किलोमीटर्स को कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर कितना है, 1000 मीटर। किलोमीटर्स कन्वर्ट हो गया मीटर में बाय मल्टीप्लाइंग 1000, ठीक है। और आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3600 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, और ये सबको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13.9 मीटर्स पर सेकेंड। देयरफॉर क्या लिखेंगे, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर्स पर आवर और 13.9 मीटर्स पर सेकेंड। ये दोनों सेम है, मतलब दोनों का खाली यूनिट्स अलग है, ठीक है। किलोमीटर्स पर आवर को कन्वर्ट कर दिया हमने मीटर्स पर सेकेंड में, तो ऑब्वियसली द वैल्यू विल ऑल्सो चेंज। दिस इज 50 किलोमीटर्स पर आवर, दिस इज द सेम एज 13.9 मीटर्स पर सेकेंड। लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक स्विमिंग पूल है 90 मीटर लंबा, उषा उसमें स्विम करती है और 180 मीटर्स स्विम करती है। कितना मिनट में, 1 मिनट में, एक छेड़े से दूसरा छेड़े तक। और वापस, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, ये सपोज ये पूल है, यहां से स्टार्ट हुआ, वहां गई एंड तक, पुल के एंड तक वापस आई जहां से स्टार्ट किया था। तो सारा डिस्टेंस कवर करने को उसको कितना मिनट लगता है, 1 मिनट। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा, ठीक है। मतलब पूल कितना लंबा हो गया, 90 मीटर, ठीक है। 90 मीटर जाने में और 90 मीटर आने में, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 180 मीटर्स, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब ये 180 मीटर कवर करने में कितना टाइम लग गया उसको, 1 मिनट। सो 180 मीटर्स डिवाइड बाय 1 मिनट, और उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स दिया है, ठीक है, और यहाँ मिनट्स दिया है। तो अपने को आंसर किसमें चाहिए, मीटर्स पर सेकेंड या तो किलोमीटर्स पर आवर। तो ये केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको जो मिनट्स है 1 मिनट, उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, ओके। तो अगर ये कट करेंगे तो कितना होगा, 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका एवरेज स्पीड कितना था उषा का, 3 मीटर्स पर। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर, she started with the start of the pool, okay, she went up to the end of the pool and again she came back to the start of the pool, so the displacement was 0. why, क्योंकि start point और end point एक ही है, तो the distance, the displacement is 0 and वो total travel करने को उसको कितना टाइम लगा, 60 seconds, okay. So if you divide 0 by 60 or you divide 0 by any number, the answer is 0, okay. So the average velocity is 0 meters per second, okay. You will have to write the summary also, okay. The average speed of Usha is 3 meters per second and her average velocity is 0 meters per second. You have to write this units, okay.
Don't forget to write the units. Okay. Now we will learn about rate of change of velocity. Okay. During uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. Okay. वेलोसिटी क्या रहता है? सेम रहता है. किसके कंपैरिजन में रहता है? वो किसके साथ में रहता है? टाइम के साथ में. In this case, the change in velocity of the object for any time interval is 0. ठीक है. चेंज इन वेलोसिटी मतलब कभी वेलोसिटी कम होता है, कभी ज्यादा होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, है ना, उसके लिए फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0. However, in non-uniform motion, velocity varies with time. Non-uniform motion है, ठीक है. तो वो टाइम पे क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होते रहते हैं. It changes in accordance with time. It has different values at different instances and at different points of the path. मैंने जो गाड़ी का एग्जांपल लिया, स्पीड ब्रेकर आएगा तो क्या करते हैं? स्पीड स्लो हो जाता है. ठीक है. वैसे ही है वो, मतलब वेरियस इंस्टेंसेस आर देयर वेयर द वैल्यू विल बी डिफरेंट, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. Thus, the change in velocity of an object during any time interval is not 0. वो 0 नहीं होगा कभी. ठीक है. Now, we can express the change in velocity of an object. कर सकते हो ना अभी?